क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं केमिस्ट्री टीचर अकबर आलम अपने यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बेटा घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ने का काम कर रहे होंगे। हमारा प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस टॉपिक चल रहे थे उसमें हमने वर्ग 15 के तत्वों के बारे में संपूर्ण बात कर ली थी। फास्फोरस के पाए जाने वाले जो भी प्रमुख रूप से उसके ऑक्सी और पाए जाने वाले जो अम्ल के निर्माण का कार्य फास्फोरस करता है उसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया था। इस प्रकार से वर्ग 15 के तत्व जो थे वह प्रमुख रूप से हमारे पूरे हो गए थे। आज हमारा टॉपिक वर्ग 16 के तत्वों को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, वर्ग 16 के जो तत्व है ना, वर्ग 16 के तत्वों में इस वर्ग के अंतर्गत ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम तत्व जो होते हैं वो आने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये तत्व आने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व या इस वर्ग का नेतृत्व ऑक्सीजन करती है, इसलिए इसको हम प्रमुख रूप से ऑक्सीजन परिवार के तत्व के नाम से क्या करते हैं। इन तत्वों के बीच में केवल एक तत्व है जिसका नाम है पोलोनियम, जो प्रमुख रूप से रेडियोएक्टिव तत्व है। बाकी जितने भी प्रमुख रूप से पाए जाने वाले प्रथम 4 तत्व जो हैं वह अधातु के रूप में उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पोलोनियम को छोड़कर शेष तत्वों के सामूहिक रूप से जितने भी हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये जो पाए जाने वाले प्रारंभ के 4 तत्व होते हैं इनको हम कैल्कोजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कैल्कोजन का शाब्दिक अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व, यानी ऐसे तत्व जो प्रमुख रूप से प्रकृति में अयस्क के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले तत्वों को हम कैल्कोजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो कैल्कोजन अगर तत्व आपसे पूछा जाए तो वे तत्व जो प्रमुख रूप से अयस्क के निर्माण का कार्य करते हैं उन्हें कैल्कोजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कैल्कोजन के अंतर्गत ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम जो होते हैं वो आने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इस वर्ग का एकमात्र तत्व पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जो रेडियोएक्टिव तत्व के रूप में उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्यूरेंस, या बात करते हैं उपलब्धता के बारे में। उपलब्धता भी आई। उपलब्धता क्या है? इस वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन, यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जिसकी भूमि पर प्रमुख रूप से ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह द्रव्यमान में प्रमुख रूप 46.6%, शुष्क वायु में इसका आयतन 20.946% और समुद्र में इसका द्रव्यमान लगभग 89% रहने का क्या करता है, कार्य करता है। पाए जाने वाली प्रमुख रूप से जो ऑक्सीजन है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर जो है इसकी मात्रा प्रमुख रूप से 0.03 से 1% तक रहने का क्या करती है, कार्य करती है, जो मुख्य रूप से अपने सल्फेट के रूप में उपस्थित रहने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जबकि सेलेनियम तथा टेल्यूरियम जो है सल्फाइड है, इसको प्रकृति में क्या होते हैं, पाई जाती है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करता है। अगले टॉपिक पे आइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं इनके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कितना होता है, 6 होता है। और अंतिम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है वो NH2NP4 होता है। याद रखिएगा, NH2NP4 होता है। पाया जाने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी उपकोश के अंतर्गत प्रवेश करने का कार्य करता है, इसलिए इसको पी कक्षक के अंतर्गत रखने का या पी उपकोश के अंतर्गत रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पी का अगर विस्तार करोगे तो PX2, PY1, PZ1 जो होता है वो प्रमुख रूप से अंतिम कोश के अंतर्गत उपस्थित है। 4 है ना, तो भैया पहले पी के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2, दूसरे के अंतर्गत 1 और तीसरे के अंतर्गत 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उपस्थित रहने का कार्य करता है। इस कोश में आगे भरे हुए 2 पी कक्षकों के कारण ये अन्य तत्वों के साथ रासायनिक आबंध या रासायनिक क्रियाओं करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये इनका प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अंतिम कोश में उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2NP4। अंतिम तत्व में अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रासायनिक क्रियाएं क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें पाए जाने वाली प्रमुख रूप से अंतिम कोश जो है इसमें पाए जाने वाले पी उपकोश के अंतर्गत 2 पाए जाने वाले ऐसे कक्षक उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। ऐसे उपस्थित रहने का कार्य करेंगे कि इनमें हम अगर देखें, इसके अंतर्गत देखें तो भैया इसमें पाए जाने वाले जो 2 यानी पी कक्षक के अंतर्गत उपस्थित जो पाए जाने वाले 2 कक्षक हैं वो प्रमुख रूप से कैसे होते हैं, असंतुष्ट रहने का या प्रमुख रूप से अयुग्मित रहने का कार्य करते हैं, जिसके कारण ये रासायनिक आवर्त को स्थापित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, फर्स्ट H2 सल्फर का निकालिए, फर्स्ट H2 2p6 3H2 ये निकलने का कार्य करेगा। नेक्स्ट हेडिंग आइए, भौतिक गुण के अंतर्गत बात करेंगे। भौतिक गुण तो सबसे पहले हेडिंग आती है परमाणु त्रिज्या। तो इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर पाई जाने वाली परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होने का क्या होता है, कार्य किया जाता है। याद रखिएगा इसको। आयन एंथैल्पी,
आयरन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयरन एंथैल्पी का मान जो होता है वो कम होने का क्या करता जाता है, कार्य करता जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो होती है वह प्रमुख रूप से बढ़ने का क्या करती है, कार्य करती है। आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्रमुख रूप से क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। अगला ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करेंगे। तो वर्ग 16 के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा होता है, उच्च होता है। सल्फर से टेल्यूरियम तक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है घटता है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होती है वह सल्फर की तुलना में कैसी होती है, कम होती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह पूर्ण रूप से पाए जाने वाले इसके परमाणु का आकार सल्फर की अपेक्षा पूर्ण रूप से कैसा होता है, छोटा होता है, जिसके कारण उनकी इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब परमाणु जो है वह प्रमुख रूप से परमाणु जो ऑक्सीजन का होगा वह इलेक्ट्रॉन को अपनी नाभिक जो होगा परमाणु का वह प्रमुख रूप से अपनी ओर खींचने का क्या करेगा, कार्य करेगा, जिसके कारण से आवेश का मान जो होता है, घनत्व का मान जो होता है, आवेश घनत्व का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रमुख रूप से प्रतिकर्षण जो होता है, प्रतिकर्षण प्रमुख रूप से बढ़ने का कार्य करेगा, या प्रतिकर्षण करेंगे या उनको बाहर की तरफ निकालने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, जिसके कारण पाए जाने वाले इनके इलेक्ट्रॉन के संयुक्त होने में अधिक ऊर्जा को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या है, तो वर्ग 16 के अंतर्गत आने वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। सल्फर से लेकर टेल्यूरियम तक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। इसमें वर्ग में पाए जाने वाले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है सल्फर की तुलना में कैसा होता है, कम, क्योंकि इनके परमाणु का ऑक्सीजन कैसा होता है, छोटा होता है, जिसके कारण इनकी आवेश घनत्व का मान कैसा होता है, बढ़ जाता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रतिकर्षित करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इस प्रकार जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बंधुता को निकालने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता में आइए तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो होती है बढ़ने का क्या करती है, कार्य करती है। पाए जाने वाले प्रमुख रूप से अधात्विक गुण में आ जाओ तो इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख रूप से तत्व हैं, इसके अंतर्गत आने वाले तत्वों में अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है वो NH2 होता है, जो ये बताता है कि ये अधिकतर प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करने का कार्य करेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करेंगे। इसलिए तत्व जो होते हैं अधात्विक गुण जो होता है वो अधिक होता है और धात्विक गुण जो होता है इनका प्रमुख रूप से कैसा होता है, कम होता है। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे अगला टॉपिक है हमारा पाए जाने वाले प्रमुख रूप से गलनांक क्वथनांक के बारे में बात करेंगे। आइए गलनांक क्वथनांक के बारे में बात करते हैं तो इस वर्ग के तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका गलनांक क्वथनांक जो होता है बढ़ने का क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि परमाणु में वान डर वाल्स आकर्षण बल का मान जो होता है बढ़ने का क्या करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। ये कारण है इसका। ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाइए तो इस वर्ग की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का मान -2 होता है, जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटने का क्या करती है, कार्य करती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होने के कारण यह केवल प्रमुख रूप से -2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने का क्या करता है, कार्य करता है। वर्ग में अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4, +6 रहने का क्या करती है, कार्य करती है। भैया याद रखना कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं OF2 में, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। OF2 तथा पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या बताइए, तो भैया OF2 के अंतर्गत पाई जाने वाली ऑक्सीजन नंबर जो होगा ऑक्सीजन का वो +2 होगा, और पाए जाने वाले पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब इस प्रकार के बॉन्ड के रूप में उपस्थित होगा। इसमें ऑक्सीजन प्रमुख रूप से बीच में होगी, दोनों तरफ प्रमुख रूप से बॉन्ड उपस्थित रहने का कार्य करेंगे। अगर पेरोक्साइड बॉन्ड उपस्थित है तो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ऑक्सीजन अवस्था या पाई जाने वाली ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का मान कितना हो जाएगा, -1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, लिखा है रासायनिक गुण। चलिए रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहली चीज है क्रियाशीलता। तो इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्रियाशीलता का मान जो होता है घटने का क्या करता है, कार्य करता है। पाए जाने वाली ऑक्सीजन जो है कमरे के ताप पर कैसी होती है, अक्रिय होती है, जबकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कैसा होता है, अधिक। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के मध्य में द्वि आवेश जो होते हैं उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। भैया जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है ना, उनकी प्रमुख रूप से क्रियाशीलता भी अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट विपरीत है, ऑक्सीजन की प्रमुख रूप से विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक है, लेकिन ऑक्सीजन प्रमुख रूप से तत्व के साथ आसानी से क्रिया करने का कार्य या कमरे के ताप पर प्रमुख रूप से क्रिया करने का कार्य नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बंध जो है वह प्रमुख रूप से दो आबंध जो होते हैं वह उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हाइड्रोजन बंध में दो आबंध जो होते हैं वो उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिनकी आबंध ऊर्जा का मान प्रमुख रूप से कैसा होता है, अधिक होता है। इसलिए ऑक्सीजन आसानी के साथ कमरे के ताप पर किसी धातु से या किसी तत्व से आसानी से क्रिया करने का कार्य नहीं करती। हाइड्रोजन की प्रति देख रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रति अभिक्रियाशीलता है। हाइड्रोजन की प्रति अभिक्रियाशीलता में देखिए तो इस वर्ग के जो तत्व हैं हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
अपचायक गुण में आइए, जल के अतिरिक्त सभी हाइड्राइड इसके जो होते हैं अपचायक गुण वाले होते हैं। केवल जल के अतिरिक्त H2O जो है इसके अतिरिक्त प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व होंगे वह प्रमुख रूप से अपचायक गुण वाले होते हैं। अगला आइए अम्लीय गुण के बारे में बात करते हैं। तो इस वर्ग के हाइड्राइड जो होते हैं वह दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो जलीय विलयन में प्रमुख रूप से H+ आयन प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला आइए ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता के बारे में बात करें। ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले तत्व जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये अपने ऑक्साइड्स के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटने का क्या करते जाते हैं, कार्य करते जाते हैं। याद रखिएगा। संयोजकता आ जाएगी तो इनकी अधिकतम संयोजकता का मान कितना होता है, 2। क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने का कार्य करते हैं। इनकी संयोजकता का मान कितना होता है, 2 होता है। अनुचुंबकीय प्रकृति के बारे में बात करें तो ये प्रमुख रूप से अनुचुंबकीय प्रकृति के अंतर्गत रहने का कार्य करते हैं। इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इनमें पाए जाने वाले 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अलावा जितने भी तत्व होंगे वो अनुचुंबकीय होंगे, क्योंकि उनमें सब प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपस्थित रहने का कार्य नहीं करते। ऑक्सीजन जो है वह प्रमुख रूप से अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा प्रमुख रूप से पूरा होता है। और मैं बच्चों से आशा करूंगा कि बेटा इनमें बहुत छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कारण सहित मैंने आपके सामने बिंदुओं को स्पष्ट किया है। तो सभी बच्चों से आशा करता हूं कि आप इनको अच्छे से याद करिएगा, और कोई दिक्कत या परेशानी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताने का कार्य कर सकते हैं। और नए वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू।